आह्वान कर रहा है। हमारी सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है और बहुत मंचों पर ये कह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का डेलीगेशन भी कि हम शांति के पक्षधर हैं। तो आप हमें मत बताइए, मैं आपसे बार बार ये पूछ रही हूँ कि आपकी सरकार वर्सेस आवाम क्यों देखने को मिल रहा है? आवाम आपकी पिट रही है, मारी जा रही है, गोलियां खा रही है और सरकार बड़ी बड़ी बातें करते हुए इजराइल में अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रही है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है वहां पर? अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं। आप अपनी जनता से कितना झूठ बोलेंगे? जहांगीर, कहां तक भागेंगे? आपकी जनता सब कुछ जानती है, इसीलिए वो जाकर के आपके खिलाफ प्रदर्शन करने उतर जाती है फिर। अच्छा सुनिएगा, आपको हर चीज में मोदी जी क्यों याद आते हैं? थोड़ी देर बाद आपको ऑपरेशन सिंदूर याद आ जाएगा। अरे कभी तो अपने मुद्दे पर रहिए। अब बोलिए, ईरान ने भी इतना बड़ा बयान नहीं दिया जितना बड़ा आपकी तरफ से दिया जा रहा है, और आप तो पाकिस्तान के पत्रकार ही हैं, सरकार भी नहीं है। उस दुखती रग पे हाथ कभी नहीं रख रहा। दुखती रग नहीं, दुखती रग वो थी जो ऑपरेशन सिंदूर में दबाई गई थी। नहीं, हाँ, उस दुखती हाँ। रग पे मैं हाथ नहीं रख रहा। अब सुनिएगा, आप अपनी बात पर आइए। दुखती हुई रग तो आप हाथ रखिएगा, फिर उसके बाद आपको पता है क्या होगा। देखे, ये मैंने जो अल्फाज कहे आपके जो है बड़े लर्नेड जो है फौजी है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं। देखे, मैंने वो अल्फाज खुद नहीं कहे, ये मैंने अहमदाबाद कोर्ट की, हाई कोर्ट की जो फाइलें थी, कमीशन थी, मैंने वो कहा। मेरा सवाल कुछ और था आपसे। अगर आप मेरा वक्त जाया ना करें, आप डिबेट पर आए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी डिबेट में आकर के आप उस मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश करें। मेरा मुद्दा, मेरा सवाल बहुत ज्यादा स्पष्ट है, मुझे लगता है। जी, अब सुनिए, देखें, पाकिस्तान कभी भी ऐसे इलीगल इजरायली का इस एक्ट का हिस्सा ना बना है ना बनेगा। कभी भी इस इलीगल एक्ट का हिस्सा ना बनेगा, ना बना है ना बनेगा। हमने पहले ही कह दिया था कि ये जो है इजराइल की जो है और अमेरिका की नाइंसाफी है, नाजायजी है। अयतुल्लाह खुमैनी साहब की जो है ना उस हत्या, जो इसको महंगा पड़ेगी। और इसमें हो क्या रहा है, उसमें आप तो सिर्फ बर्ड व्यू आई से नहीं देख रहे, आप तो सिर्फ फाइनेंशियल चीजें देख रहे। ये जो डिजास्टर आएगा सेंट्रल एशिया में गोल्फ स्ट्रीट पे, तो इतना बड़ा डिजास्टर होगा जो लोगों के लिए खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। अभी आप देखें कि पेट्रोल का भाव क्या हो गया। अभी आप देखें कि वहां पे बहरीन से लेके कतर, कतर से लेके ओमान, ओमान से लेके सऊदीया तक सारे शहर जल रहे हैं। और इसमें फायदा किसका हो रहा है? इसमें फायदा एक ही सदस्य का हो रहा है, वो है इजराइल। और अमेरिका को कोई इसमें सदोकार नहीं है। इवन दो उन्होंने अमेरिका को कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल उन्हें करने दे रहे हैं। अमेरिका के पास जमकर के तेल भरा हुआ है। अगर सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा तो वो साउथ एशियन कंट्रीज को ही पड़ेगा। अपनी थोड़ा सा आप जानकारी पुख्ता करिए। अहमद मस्ती खान जी, ये माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि पाकिस्तान अपना एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दे रहा है, वो भी ईरान के खिलाफ करने दे रहा है। अभी तक तो ये मातम मना रहे थे ना, क्या हुआ फिर इनके मातम का? क्या हुआ? ये इजराइल में अपनी सेना भेजने वाले हैं, या फिर अगर ज्यादा चाटुकारिता नहीं करेंगे, वहां पर ज्यादा जूतों के फीते नहीं बांधेंगे ट्रंप साहब के, तो पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है कि एयर स्पेस का इस्तेमाल भी कर लो, बाकी तो पत्रकार हमने बैठा रखे जो जाकर के झूठ बोलेंगे। अभी हम इनके साथ हम क्या बोल रहे हैं? अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही शहबाज शरीफ ने ट्रंप साहब को सेवियर ऑफ साउथ एशिया, इन्होंने मिलकर जो है उनको ट्रंप साहब को नोबल पीस प्राइज़ के लिए नामजद किया। इनके तरफ से जो इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान आया कंडेमनेशन का, उसमें उन्होंने कंडेमनेशन में ना अमेरिका का नाम लिया, ना इजराइल का नाम लिया, ईरान का नाम इन्होंने लिया। अभी जो इनके यूनाइटेड नेशंस में जो इनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसकी आप तकरीर सुन लें। उन्होंने भी ना अमेरिका का नाम लिया, ना इजराइल का नाम लिया, लेकिन ईरान का नाम लिया। मुझे बात करने दे प्लीज, मुझे बात करने दे। आप बात कर रहे थे, मैं कुछ नहीं कह रहा था। जरा शराफत से बात करने दे, वरना मैं आपके गांव में पहुंच के आपको मोचड़ा लगाऊंगा। समझ रहे हैं आप? सुने मेरी बात सुने। लुकमा ले लो, ये मैं आपको मेरी बात सुने अच्छी तरीके से मेरी बात सुने। इन्होंने क्या किया? इनके किसी मुल्क में ये हुआ है कि फॉरेन मरीन्स, अमेरिकन मरीन्स ने पाकिस्तानियों का खून कराची में बहाया कल के दिन। इससे ज्यादा और शर्मनाक और दर्दनाक बात क्या हो सकती है? यह है वो वॉशिंगटन पोस्ट ने इनके अपने जो है सूबाई जो हुकूमत के जो स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने कहा कि यूएस कॉन्सुलेट के सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमारे ऊपर ये लोगों हमारे चैनल पर आकर के कहा, हमारे चैनल पर आकर के कहा ये बात।
हमारे चैनल पर आकर के इन्हीं के देश के पत्रकार ने हमारी डिबेट में आकर के ये बात कही है कि कॉन्सुलेट के अंदर से गोलियां चलाई गई जिसमें 12 लोगों की जान गई। जो कल तक संख्या थी 12, उसके बारे में वो खुद कह रहे थे उस वक्त तक, तो सूबाई हुकूमत जिन्होंने इनकी जान ली और उन्हीं के साथ ये खड़े हैं। और ये कहाँ की बातें कर रहे हैं? ये बेचारा तो पंजाबी भी नहीं है, ये तो सिंध का है, ये तो यतीम है, इसको तो पंजाबी पूछते भी नहीं है। ये क्यों अपने आप को शाह से ज्यादा शाह का वफादार बन रहा है? इसकी क्या हैसियत है पाकिस्तान में? परमिशन नहीं देती पाकिस्तान को, या इंडियन काउंसलेट में भी पाकिस्तानी जो है ऐसे नहीं घुस सकते। तो उन्होंने जो भी घुसे हैं उनके साथ उन्होंने सही किया, सही किया। देखिए जहांगीर खुद ही कह रहे हैं सही किया, क्योंकि वो कानून की खिलाफवर्जी उन्होंने की है तो उसको भुगतना पड़ेगा। एक और बात इंटरनेशनल लॉ में इनको एक और बात कहो, एक और बात मेरी सुन ले। जैक विटकॉफ जो आए हुए थे जनवरी 14 को, जैक विटकॉफ कौन है? स्टीव विटकॉफ का बेटा। स्टीव विटकॉफ कौन है? बात सुने, स्टीव विटकॉफ कौन है? स्टीव विटकॉफ इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। उसके बेटे के साथ आसिम मुनीर, आसिम मलिक चमचागिरी कर रहे थे या नहीं? फोटो मौजूद हैं भाई, हम थोड़ी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फोटो मौजूद हैं। आप कहाँ रह रहे हैं सर? फोटो देखें हाफिज मुनीर साहब। अच्छा सुनिए, हाफिज मुनीर साहब एक जानी मानी बड़ी मशहूर शख्सियत है। वो आएंगे तो आप भी फोटो खिंचवा लेंगे सर, आपका भी फोटो खिंचवा लेंगे, कोई मसला नहीं है। वो एक जानी मानी शख्सियत है। ऑपरेशन तंदूर के बाद हमारे जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल दुनिया के मशहूर शख्सियतों में शामिल हो चुके हैं। जवाब दे भाई, जानी मानी सर मैंने कहा, मैंने जवाब दिया है। देखें ऐसे ये जैसे आप कल बैठ गए। सुनिए मस्ती भाई, सुनिए। जैक विटकॉफ के जूते पॉलिश कर रहा था। कमाल कर रहे हैं यार आप, कमाल है। ये क्या, कौन सी बात होगी? मेरी जात पे भाई कोई, मैं इनसे कहता हूँ, कोई जो है मरियम नवाज शरीफ के लाहौरी कुर्ते पे जो है ना 5 सितारे लगाकर फील्ड मार्शल नहीं बनता है, ये समझ जाएं। फील्ड मार्शल बनने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये कहाँ का फील्ड मार्शल है? कहाँ का है ये तो मदरसे का तालिब इल्म है, बिल्कुल ही। मैं कई बार जहांगीर को इसलिए भी नहीं रोकती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी देर बबल में रहेंगे तो शायद खुश रहेंगे, सच्चाई से वाकिफ हो जाएंगे तो थोड़ा दर्द शुरू हो जाएगा। अली हुसैन कुमी जी, ये पहले से कल से मैं ये कह रही थी, ये सवाल भी पूछ रही थी कि अयातुल्लाह अली खामनेई के जाने के बाद अगर किसी और को बैठाने के बारे में सोचा भी गया उस गद्दी पर तो उसका हश्र वही होगा जो अयातुल्लाह अली खामनेई का होगा, हुआ है। और इसके साथ साथ वो खबर भी आ जाती है कि उनका भी वही हुआ है। यानी हमने 2025 में देखा था कि अगर एक सेना प्रमुख मारा गया, दूसरा आया तो उसे भी मार दिया, तीसरा आया तो उसे भी मार दिया। तो जो भी उस गद्दी पर बैठेगा, आपको लगता है कि अब कोई सत्ता संभालने लायक वहां पर बचा हुआ है, सत्ता संभालेगा और उसका हश्र भी वही होगा? नहीं देखिए, ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह, शिया कौम न कमजोर थी और न मजबूर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ताकत है। उनके बेटे मुस्तफा खामनाई को जो है ऐलान कर दिया गया है। उसके बाद भी 4 लोग और भी हैं। तुम एक हुसैनी मारोगे, हजारों घर से हुसैनी पैदा होंगे। ये अमेरिका इसराइल जैसे कुत्ते मुल्क जो हैं, ये जलील रुस्वा हो रहे हैं। ये लोग जो हैं जलील हैं, ये दूसरे के मुल्क पर कब्जा करते हैं, दूसरों को मारते हैं, दूसरों में जुल्म करते हैं। ईरान ने कभी किसी को जुल्म नहीं किया है, ईरान जुल्म जो है सह रहा है। ईरान के बाद अल्लाह की ताकत है, कभी न किसी डरा है। ये पाकिस्तानी आतंकवादी जो मुल्क है पाकिस्तान, दहशतगर्द, ये सब जलील रुस्वा होंगे। ये कुत्तों की तरह भागेंगे। इनकी औकात नहीं है कि ईरान से मुकाबला कर लें। अमेरिका क्या मुकाबला करेगा, इसराइल क्या मुकाबला करेगा? खामोशी के चुपके से आके बम मार दिया घर में। कहाँ की इंसानियत है? मर्द के बच्चे होते हैं, इसराइल और अमेरिका खुल के मैदान में मारते आके। रात की तारीख में किसी घर पे हमला कर दिएगा, इसे बहादुरी कहेंगे, इसे बुजदिली कहेंगे। हुसैनी साहब सुनिए, देखें मीनाक्षी को मैं जवाब देता हूँ। देखें जो जवाब देगा, ये दहशतगर्द लोग आतंकवादी, ये क्या जवाब देंगे? ये खुद आतंकवादी हैं। इमरान खान को जेल में बंद कर रखा है, बेखता आदमी को। ये मुनीर जो है, ये नटवल्लार है, ये 420 है। ये क्या बात करते हैं लोग? पाकिस्तानी दहशतगर्द आतंकवादी जो हैं, इन्होंने हमारे मुल्क पे कब्जा, मतलब कई मरतबा हमला किया है। ये जलील पाकिस्तानी रुस्वा होंगे, जलील होंगे, और इनको जो पूछने वाला नहीं है। दुनिया में इनके बाइकाट हो चुका है, ये कहीं जाने के लायक नहीं है। पाकिस्तानी दहशतगर्द जो है, ये आतंकवादी, इनकी हुकूमत दहशतगर्द आतंकवादी है। और हमारा भारत हिंदुस्तान जो है दुनिया में वाहिद मुल्क है, राज्य चलता है। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में सब मोहब्बत से रहते हैं। हिंदुस्तान का वजीर आजम से लेके सारी हुकूमतें जो हमारी जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह प्यार मोहब्बत चल रही हैं, प्यार मोहब्बत से रहती हैं, सबको प्यार मोहब्बत रखा जाता है। करोड़ों की तादाद में यहाँ मुसलमान रहते हैं, अमन के साथ हैं, मोहब्बत के साथ हैं, भाईचारे के साथ है, इन पर जुल्म नहीं होता है। पाकिस्तान में मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मस्जिदों में लोग शहीद किए जा रहे हैं, ये कैसा आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान है। हिंदुस्तान के सलाम करता हूँ, इसीलिए इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कोई न था और न है न कभी होगा। सलाम करना चाहिए। हम इस भारत में रहते हैं, भारत की जमीन से मोहब्बत करते हैं, भारतवासियों से मोहब्बत करते हैं, हम सब मिलजुल के मोहब्बत और प्यार लगता है कि करते हैं भरपूर इंशाल्लाह। जवाब मिल गया है आपको। अच्छा मेरा रिटेलिएशन सुनेंगे, मेरा रिटेलिएशन सुनेंगे। देखें इमाम खुमैनी साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो एक हुसैनी थे, वो एक हुसैन के सच्चे पैरोकार थे। वो लड़ते हुए शहीद हुए, शायद हुसैनी साहब को कुछ गलती अंदाजा हो, वो एक लड़ते हुए शहीद हुए। हम पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी कौम और एक पाकिस्तानी उनकी शहादत को सुर्ख सलाम पेश करते हैं, ना सिर्फ हुसैनी आयतुल्लाह खुमैनी साहब को बल्कि हर उस ईरानी को जो इजरायली की अटैक में शहीद हुआ है, जहाँ जख्मी हुआ है। वहां तो जेनोसाइड इजराइल को याद आ जाती है, लेकिन वहां पे 150 से ज्यादा जो बच्चियां स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में शहीद हुई हैं। सारी दुनिया को नजर नहीं आ रहा धोखे में रखेंगे अपने लोगों को। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में ही घुस करके अमेरिका लोगों पर गोलियां बरसा रहा है, आप अमेरिका को इजाजत दे रहे हैं कि वो ईरान के ऊपर बम बरसा सके, और आप कह रहे हैं आप ईरान के साथ खड़े हुए हैं। मेजर जनरल, ये किस तरीके का साथ है? इससे अच्छा तो देखिए मीनाक्षी, मेरे को दो तीन इतिहास के पन्ने खोलने दीजिए इनके सामने। ये 1971 में बंगाल में इन्होंने क्या किया, जितने मुसलमानों को पाकिस्तान ने कत्ल किया है उतना दुनिया में किसी ने नहीं किया। बंगाल में लाखों मुसलमानों को इन्होंने कत्ल किया है। उसके बाद जो ब्लैक सितंबर, जो जॉर्डन में फिलिस्तीनी आकर के रहे हुए थे, वहां जियाउल हक ब्रिगेडियर थे। एक मिनट प्लीज 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 लिसन टू मी। उसके बाद उधर वहां गए और जॉर्डन में 25,000 फिलिस्तीनियों को कत्ल किया, 25,000 फिलिस्तीनियों को मारा। उसके बाद आज बलोचिस्तान में बलोचों को ये मार रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ये मार रहे हैं, और अफगानिस्तान के खिलाफ ये मार। तो किस बात की बात कर रहे हैं आज? एक मिनट प्लीज मिस्टर, आप शहीद, एक मिनट, जहांगीर जब आप बोल रहे थे तो वो चुपचाप सुन रहे थे, आप जरा बात तो सुन लीजिए। तो मैं जो कह रहा हूं, देखिए इस बात का एक कोई प्रमाण है, ये उसका बता दें जॉर्डन में क्या किया था, कितने फिलिस्तीनियों को कैसे इन्होंने कत्ल किया था। आज अफगानिस्तान में इस समय में क्या कर रहे हैं, और ये बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं, अमर भाई बताएंगे अभी। तो एक मिनट, मेरा ये प्रश्न है, देखिए एक मिनट, मेरा मीनाक्षी, मेरा ये प्रश्न ये रहेगा, क्योंकि जो हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, जो बात ये है कि आज पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है, एक के ऊपर हमला दूसरे पे हमला माना जाएगा। आज सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, वो ईरान के साथ युद्ध कर रहा है। क्या कि अब पाकिस्तान उसके बारे में क्या करेगा? दूसरा, पाकिस्तान ने ये कर दिया है कि हमारी एयर स्पेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे बेसिस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाकिस्तान गाजा में फलस्तीनियों के खिलाफ सेना भेजने को तैयार है। अमर भाई, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताएं कि गाजा में फलस्तीनियों के खिलाफ सेना भेजने को तैयार है, क्योंकि वहां से डॉलर मिल रहे हैं इनको। तो ये जो चीजें हैं ना यार, ये जो पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो किसी को समझ में आने वाला स्टैंड नहीं है। ये बात जहांगीर आपसे लूंगी मैं जवाब, जरा सुन तो लीजिए, आप सुनेंगे नहीं तो जवाब मैं यही बता रहा हूं कि जो इतिहास साक्षी है, इतिहास इस बात को बताता है कि क्या, कब, कैसे हुआ, कहां पर किसने क्या किया, और आज भी वही परिस्थिति है। आज जब उनके पास कोई जवाब नहीं है, और ये कैसे फलस्तीन गाजा में जाकर के ये क्या करने वाले हैं, ये इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। और तो मेरा ये मानना है कि इनको अपने आप सोचने की जरूरत है, और अभी स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा।
आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अगर आप अपने एयर स्पेस को अमेरिका को इस्तेमाल करने दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप इजराइल के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध में खड़े हुए हैं। और यह बात बिल्कुल निश्चित है। इन फिलिस्तीनियों को, इन पाकिस्तान के जियाउल हक ब्रिगेडियर थे, इन्होंने जॉर्डन में जाके 25-27 हजार फिलिस्तीनी मारे हैं। इनको कुछ पता नहीं है। तो ये मेरा ये मानना है कि अभी अभी इस बात को समझा जाए। और ये जो स्टांस है, पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में है मीनाक्षी, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि उनको अमेरिका से एड चाहिए, मदद चाहिए उनको। ये शर्म शेख में जिस प्रकार से शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटे थे, ये पूरी दुनिया को पता है। अरे सर, शहबाज शरीफ तो 2 दिन पहले तक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत करके तनाव की निंदा कर रहे थे और पूरी तरीके से ये कह रहे थे कि वो उनके साथ खड़े हुए हैं। ये सऊदी अरब के साथ भी खड़े हुए, या अमेरिका के साथ भी खड़े हुए, या अपनी आवाम के साथ नहीं खड़े हुए, और ईरान के साथ साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ईरान को लेकर के ये बड़े स्तर पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ईरान के बहुत रहनुमा हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये अपने ही लोगों के रहनुमा नहीं है तो दूसरे के देश के लोगों के क्या ही रहनुमा होंगे। खबर ये आ रही है कि इजराइल से जंग के बीच में ईरान ने दरअसल बड़ा फैसला किया है। फैसला क्या किया गया है? ईरान की तरफ से इस जंग के बीच में फैसला करते हुए सैयद माजिद इब्न अल-रेजा को रक्षा मंत्री बना दिया गया है। इजराइल से जंग के बीच में ईरान का बड़ा फैसला आया है कि सैयद माजिद इब्न अल-रेजा अब यहां पर रक्षा मंत्री की भूमिका में नजर आएंगे, जो ये तय करेंगे कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है और उसके साथ साथ किस तरीके से हमला करना है। उनकी तरफ से अब ये पूरी तैयारी की जाएगी कि कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है और क्या जो हमले हो रहे हैं बाकी आसपास के नेवल बेस, अमेरिका के नेवल बेस से निकल करके दूसरे देशों पर, वो इसके बाद रुक जाएंगे रक्षा मंत्री के आने से। अल-रेजा को जो रक्षा मंत्री बनाया गया है, एक बार फिर से हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिरकार इसके क्या कुछ मायने हैं, क्या ये समझा जाए अभी तक जो ये बदलाव रोहित शर्मा जी हुआ है, क्या इसके बाद आपको लगता है कि अब एक सोची समझी प्लानिंग के तहत आगे ईरान बढ़ पाएगा इजराइल और अमेरिका को जवाब देने के लिए, या फिर अभी भी बिलबलाहट में यहां वहां हमले करते रहेगा जैसे उसकी तरफ से आम लोगों पर भी किए जा रहे हैं? दुबई से लगातार तस्वीरें आ रही है, लगातार वहां से खबरें आ रही है, यूएई के रक्षा मंत्रालय के तरफ से खबरें बताई जा रही हैं, बहरीन से खबरें बताई जा रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से नेवल बेस से हटके अब आम लोगों की तरफ ये निशानेबाजी शुरू हो गई है। देखिए, हमले रुकने का नाम तो नहीं ले रहे। डिफेंस मिनिस्टर एक नए आए हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर नया आना एक सिंबॉलिक है। इससे पहले रिएक्शन चल रहा था, मतलब लोग वहां संभाल रहे थे, तो अटैक्स तो होंगे। और ऐसा यहाँ वहां हमले से ज्यादा बेहतर ये है कि आप उन्हें कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं, इनको पता है कहाँ मारना है और वो एग्जैक्ट वहीं मारा जा रहा है। अगर होटल पे मारा जा रहा है, बिल्डिंग पे मारा जा रहा है, तो वो यूएई की प्रॉपर्टी मार्केट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि यूएई की इकोनॉमी टूट जाए, ये है। और मैं ये हमारे साथ ये बैठे हैं जहांगीर भाई जो है, नाम बड़ा अच्छा है इनका। जहांगीर एक एम्परर थे जो सारे दिन पिए रहते थे और उनकी पत्नी कंट्री चलाती थी। जहांगीर भाई, एक बात बताओ, आप बोल रहे थे कि बुचर ऑफ गुजरात, वो बुचर ऑफ गुजरात को सऊदी अरेबिया ने अपना सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया था, यूएई ने दिया था, बहरीन को दिया था, कतर ने दिया था। ये सारे हिंदू कंट्रीज हैं क्या? आपने ये तो नहीं बताया। हाँ, आप बोल देते हो आपके कंट्री में आप क्या शियाओं के बुचर नहीं है? आप क्या कादियानों के बुचर नहीं है? आपके कंट्री में मुसलमान सिख जो है वो 13% से 1% पे आ गए, तो वो कैसे हुआ? आप तो मतलब कितना कुछ बोल रहे थे। ये भी आपने बहुत बढ़िया चीज बोली कि आसिम मुनीर बड़ी जानी मानी शख्सियत है यार। ऑपरेशन सेंटर में बंकर में घुस गए थे, बंकर में घुस गया था आर्मी चीफ। आज भी आपका आर्मी चीफ आज भी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के घूम रहा है। इस कंट्री का पूरी वर्ल्ड में कोई आर्मी चीफ बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के नहीं घूमता। और सुनिए, आपके प्रेसिडेंट ने खुद अपने मुंह से बोला है मीडिया के सामने कि उस प्रेसिडेंट को उनके एडीसी ने बोला था कि आपके ऊपर बॉम्ब पड़ सकता है, आप भाग जाइए, राइट। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि शहबाज शरीफ जिंदा इसलिए कि मैंने बचा लिया, वरना मर गया होता। जंग के बाद भी साथ में आए, आप लोग गिर चुके हैं, आपके फौज का मोरल गिर चुका है। हाँ, आपका नहीं, बिल्कुल। हाँ, ये भी कि तेल महंगा हो रहा है। अबे जब आप ईरान पे हमले करा रहे थे, जब बॉम्ब गिर रहे थे, क्या मूवमेंट नहीं दिख रही है? एयरफोर्स की मूवमेंट नहीं दिख रही है आपके कंट्री में? सुन लीजिए, अरे सुन तो ले,
अरे अच्छा, जहांगीर की तरह दिन में पिए बैठे हो क्या यार? रुको रुको रुको, जहांगीर नाम होने से, भाई साहब जहांगीर नाम है इसलिए आप दिन में पी के ना बैठे, और वो तो बिल्कुल ना ले जो जो इमरान खान लेता है। आराम से, ताकत वाकत मत बोलिए, काम की बात कीजिए। आपके जो वो हैं, आपके जो आर्मी चीफ हैं, वो अभी अभी किसके पास लंच कर रहे थे? यही अमेरिका तो मार रहा है उसको, क्यों लंच कर रहे थे? और पता नहीं था कि ये ईरान पे हमला करेगा, उससे पहले कर चुका था वो, क्यों बैठे थे वहां पे? और अभी एक ट्रिप और करके आए, वो कितने ट्रिप लगाए हैं वहां पे उसी के? तो आपके आपके आर्मी चीफ और आपके प्राइम मिनिस्टर को क्यों जा रहे हैं वहां पे बार बार, और कितना सपोर्ट है? ये आप इंडिया को ब्लेम कर रहे हो, इंडिया ने तो अब तक एक बेस नहीं दिया, आप तो सारे बेस दिए बैठे हो। कैसे कैसे अमेरिकन ड्रोन गिरा था वहां पे अफगानिस्तान में? ये आपको पता नहीं है क्या? कैसी बात करते हैं? अब सुनिए, मतलब कुछ भी सुनिए, बोल मुझे दो ना। अनम्यूट कर दें अगर बेहतर होगा। हाँ, आप मुझे बीच में अनम्यूट मत कर दें, बोलिएगा बेहतर। जनाब, आप बीच में बोल रहे हैं दूसरों के, इसलिए तो टाइम वेस्ट हो रहा है, वरना हम तो अपने पॉइंट बोल रहे हैं, आप अपने पॉइंट बोल के जाइए, कोई प्रॉब्लम, मना थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा। आप जब बोलेंगे तब हम सुनेंगे, मुझे अनम्यूट कर ऐसे दें तो थोड़ी बेहतर होगा। नहीं नहीं, आप अनम्यूट ही हैं, आप अनम्यूट ही हैं, अच्छा, चिंता मत सुनिए, करिए। अच्छा, सुनिए, जहांगीर, सुनिए, मुझे जरा एक सुनिए। बात बताइएगा, जवाब आप दे सुनिए, लीजिएगा, नहीं, एक सवाल और मैं नहीं, उसमें जोड़ती हूँ। आपको जवाब नहीं दूंगा, जहांगीर सुनिए, आपको जवाब नहीं दूंगा। जहांगीर सुनिए, आप सुनिए। मुझे जवाब नहीं देंगे क्योंकि ये मेरी डिबेट है, आपको यहीं पर जवाब देना होगा। आप जरा ये बताइए, सितंबर 2025 में जो इस्लामाबाद और रियाद के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत अगर दोनों देशों में से किसी भी एक देश पर हमला होता है तो ये दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और उसके साथ हम जाकर के खड़े हो जाएंगे। इस बार आप बताइए, आप किसके साथ खड़े हुए हैं? ईरान के साथ खड़े हुए हैं या सऊदी के साथ खड़े हुए हैं? अच्छा क्या सुनिए, वो ईरान के जो हमले हो रहे हैं इस सऊदिया पे नहीं हो रहे हैं, वो सऊदिया में जो अमेरिकी की बेस है वहां पे हो रहे हैं। अच्छा। अच्छा, और सुनिएगा, जो सऊदी आपकी अरब झूठ फौज बोल है ना, रहा है। वो कुंभकर्ण फौज है, कुंभकर्ण की फौज है। खाना मिलता है तो काम करती है, अदरवाइज सोई रहती है। तो सर, अपने फौज को खाना खिलाएं। इनके बाद हालात ये हो गए कि आपके पायलट उड़ते नहीं है, सीधा जमीन बोझ होते हैं। 7 तैयारे गिर चुके हैं आपके, 7 तैयारे। अपनी फौज को ट्रेन करें, मोरल बेहतरीन करें, अपनी फौज का मोरल राइज करें। ऐसे नहीं है कि भाई हेलो हेलो, कौन सी लगाई इमरान खान वाली? सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि अमेरिका सिर्फ इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें नहीं कर रहा। अगर अमेरिकन बेस पे अटैक हो रहा है तो वो स्टेटमेंट क्यों आया? मतलब क्या लगा के आते हो यार? इमरान खान के घर मत जाया करो, पता नहीं क्या पी के आ जाते हो। जब सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों स्टेटमेंट दिया कि सिर्फ इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है अमेरिका, हमें नहीं कर रहा? तो कहीं और तो बम पड़े हैं ना, इसीलिए ना। आपने इंदिरा गांधी को जेल में क्यों डाला था? कम से कम ये बता देंगे। इंदिरा गांधी जी, जेल में जी। क्यों गई थी? वो तो आपकी अरे हमारी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर हमने जेल में डाल एक दिया। मिनट, क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं ये लोग। मेरी बात सुनो, मीनाक्षी, मीनाक्षी, जी, आई जस्ट जी। वांट टू मेक टू पॉइंट्स, प्लीज Okay, प्लीज sir, अलाउ मी टू okay. डू दैट। पहली बात, जब पिछली बार जून 25 में ईरान पर हमला हुआ था, उस दिन असीम मुनीर कहां थे? उस दिन असीम मुनीर, जो भी मुनीर हैं, ये अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के कब्जे में थे। 12 जून 2025, एक इनको ही नोज नथिंग। अब दूसरा फैक्ट मैं बताना चाहता हूं, वो फैक्ट ये है कि जो सऊदी अरब पे हमला हुआ है, वो सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया है। ये हमला किसी अमेरिकन बेस पर नहीं है, ये हमला सऊदी अरब पर है। बुर्ज खलीफा के पास हमला है, वो किसी अमेरिकन बेस पर नहीं है, वो यूएई पर हमला है। ये इनको पता होना चाहिए। और जो इनका पैक्ट है उसके हिसाब से वो जो हमला सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पे हुआ है, वो हमला पाकिस्तान पे होना चाहिए, माना जाना चाहिए। और ये उठ बिल्कुल, करके यही तो आए, समझौता था। ये मैं बता रहा हूं कि बेगैरत, आप इनको समझ लीजिए।